आपको पता है पहले टाइम में और आज के टाइम में क्या डिफरेंस आया है। पहले टाइम में अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर करते थे तो वो हमारी बात को ध्यान से सुनता था और उसके सॉल्यूशंस बताता था। लेकिन आज की डेट में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। अगर आप अपनी बातें, अपने विचार, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर करते हैं तो पहली तो बात, उनको कोई सुनेगा नहीं। अगर आप अपने किसी दोस्त को अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए फ़ोन करते हैं तो 90% संभावना है कि आपको ही ये कहकर फ़ोन काटना पड़ेगा कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी ना किसी ऐसी आदत से परेशान है जिसको वो किसी को शेयर नहीं कर सकता है। इनमें से स्ट्रेस, एंजाइटी और करियर स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन रिसर्च कहती है कि आज की डेट में 90% लोग लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान है। बहुत से लोग इन बीमारियों से निकलने के लिए पैसा खर्च करते हैं, रिहैब सेंटर जाते हैं, सेमिनार ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं आपको 3 ऐसी बुक्स बताऊंगा जिनको पढ़ने मात्र से ही आप इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारी बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब यार बुक पढ़ने की बात आती है तो ऐसी भारी भरकम बुक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मैं आपको 3 ऐसी बुक्स बताने वाला हूं जो कि इस अकेली बुक के बराबर ही तीनों बुक्स हैं, तो जिनको आप बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बहुत सी बुक पढ़ चुके हैं और फिर भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिला है तो शायद आप एक कॉमन गलती जो हर कोई करता है वो गलती कर रहे होंगे, और इस वीडियो के एंड में उस गलती के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बुक है द सीक्रेट। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर ने अपने करियर के स्टार्टिंग टाइम में, जब उनके पास कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी और कोई मूवी नहीं थी, उस टाइम में उन्होंने अपने ही नाम पे एक $10 मिलियन का चेक फाड़कर उसे ये कहते हुए अपनी जेब में रख लिया कि ये मेरे काम के लिए मिला है, मेरी एक्टिंग सर्विस के लिए मुझे ये चेक मिला है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के ठीक 4 साल बाद उनको एक मूवी मिली डम्ब एंड डमर, और जिसके लिए उनको $10 मिलियन का चेक मिला। तो ये होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर, जिसको आप इस किताब के जरिए सीख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 100 में से 1% जो लोग हैं वो ही इस दुनिया के 96% पैसे के मालिक हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन 1% लोगों के पास ऐसा क्या है कि 99% लोगों के पास नहीं है। उन 1% लोगों के पास होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर की समझ। बहुत सी बार आपने गौर किया होगा कि जिंदगी में हमें जिस चीज का डर होता है, जिस काम का हमें डर होता है, अक्सर घूम फिर कर कैसे ना कैसे करके वो हमारे साथ हो ही जाता है। इस बुक में आपको इस बारे में सबसे ज्यादा जिक्र मिलेगा कि अपनी ऊर्जा को नेगेटिव चीजों पर बिल्कुल भी खर्च ना करें, क्योंकि जिन चीजों पर हम अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं अक्सर हमारी जिंदगी में वही सब होता है। दूसरे नंबर की बुक है द अल्केमिस्ट, और मेरी फेवरेट बुक, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस टाइप की बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइप की बुक्स में आपको स्टोरी मिलेगी जिसको पढ़ने की जिज्ञासा आपके अंदर खुद जागेगी। एक्चुअली इस बुक के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बुक हमें सिखाएगी कि हम अपने सपनों को भी सच में कैसे बदल सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ इस बुक से हमें सीखने को मिलती है वो है कि हम जहाँ हैं वहीं असल में ज़िंदगी है। बस बाहर निकलने से तो हमें तजुर्बा मिलता है, रिश्ते बनते हैं और चीज़ों को समझने की एबिलिटी मिलती है। तो मेरे सजेशन है कि अगर आप बिगिनर हैं तो इस बुक से अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली बुक की तरफ। और तीसरे नंबर की बुक, जो कि इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जिनको नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक्चुअली हमारा दिमाग 2 तरीके से काम करता है। एक तो तब जब हम जागे होते हैं और एक तब जब हम सोए होते हैं। और सोते टाइम जो दिमाग हमारा काम करता है उसी को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम जिंदगी में अपनी लाइफ में जो भी चीजें अचीव करते हैं, जो भी चीजें पाते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आपको काम पर लगाना है इस बुक में आपको सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं उस गलती की जो कि 100 में से 90% लोग करते हैं, और शायद आप भी करते रहे होंगे। एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि हम बुक पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उस बुक को बंद करते हैं, जैसे ही इस बुक से हम दूर होते हैं, तो वापस हम अपनी उसी टेंशन भरी दुनिया में चले जाते हैं और इस बुक के बारे में हम जरा सा भी विचार नहीं करते हैं, जरा सा भी मनन नहीं करते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप बुक को सोने से पहले पढ़े, और जैसे ही आप बुक पढ़ना बंद करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो आंख बंद कर उस बुक में आपने क्या पढ़ा है उस बारे में सोचें, उस बारे में विचार करें। और सबसे मेन बात यह है कि उस बुक में जो जो चीज आपने पढ़ी है, जो जो विचार आपने पढ़े हैं, उनको अपने जीवन में लाएं। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई विचार पढ़ा है, तो उसको अपनी जिंदगी में भी तो लाइए, तभी तो उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। मैंने खुद ये चीजें नोटिस की हैं कि सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उस बुक में बताई जाने वाली चीजें, उसमें बताए जाने वाले विचार अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक किसी भी बुक को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आपको कोई भी करीबी, कोई भी आपका चहेता इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा, क्या पता उसकी जिंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए एक ही बात कहूंगा, बोल शंकर भगवान की जय।